क्लास 11th कॉमर्स आपने YouTube पे सर्च करके इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप काफी हद तक अपना मन बना चुके हैं कि 11th में आपको कॉमर्स लेना है। और साथ ही साथ में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, जब आपने कॉमर्स चूज कर ही लिया है अपना एक सब्जेक्ट, तो साथ ही साथ में आप ये भी चूज करें कि आपका फ्यूचर में गोल क्या रहने वाला है, आप कॉमर्स लेकर भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो वो भी डिसाइड कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भविष्य में मुझे क्या करना है और उसके अंदर कॉमर्स की क्या नीड है। ये दोनों चीजें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। और मन के अंदर जो कंफ्यूजन है कि यार कॉमर्स ले लिया है अब क्या करना है, या कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया है तो क्या करना है, तो सब्जेक्ट लेने से पहले डिसाइड करो कि आपको भविष्य में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने जो है सब्जेक्ट को चूज करें। इज दैट क्लियर बेटा? तो कॉमर्स लिया है तो साथ के साथ में आप ये भी चूज करें, एक्सप्लोर करें यूट्यूब के ऊपर कि कॉमर्स लेकर हम लोग क्या क्या जो है प्रोफेशन में जा सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा करियर और अच्छा हो सके बेटा। तो ये क्यों का सवाल आपके सब्जेक्ट के साथ क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए सक्सेस भी थोड़ी और आसान हो जाएगी। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट, जहां आप सभी को मिलेगा कंप्लीट सोल्यूशन कॉमर्स के रिगार्डिंग सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो और बिजनेस हो। तो चलिए बेटा आज की इस क्लास के अंदर और आपकी पहली क्लास के अंदर, क्योंकि आज हमारे पास में 11th क्लास में नए बच्चे आए हैं जिन्होंने पहली बार 11th में कॉमर्स लिया है और यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स आप पहली बार पढ़ने वाले हो। मैं यहां पर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत आसान तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा जिससे आपको 12th के अंदर और भी आसानी हो जाएगी अपने कॉन्सेप्ट्स को 12th लेवल पर क्लियर करने की। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अकाउंट से, जो कि आप लोगों ने जब कॉमर्स लिया होगा तो आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि अकाउंट्स वो सब्जेक्ट हार्ड है ना, अकाउंट्स ही सबसे ज्यादा हार्ड होता है, देन उसके बाद में इकोनॉमिक्स है ना। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा कॉमर्स के अंदर, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। इज दैट क्लियर बेटा? अकाउंट्स के अंदर क्या होता है बेटा, हम लोग हिसाब किताब करते हैं। अगर मैं आपको उसको एकदम नॉर्मल भाषा में बताऊं, ठीक है ना, कि भाई एक कंपनी है वो कहां कहां पर कितना खर्च कर रही है, वो खर्च करने के लिए पैसे कहां से ला रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने खर्चे किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, कंपनी कितनी सैलरी बांट रही है, कंपनी कितने वेजेस बांट रही है, कंपनी अपने कितने एसेट्स क्रिएट कर रही है। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर क्या होता है, ये सब हम डिटेल्ड में समझेंगे। बट आज की जो हमारी क्लास है मैं यहां पर आपको अकाउंट्स का सिलेबस इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें बच्चों, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसके साथ में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंफॉर्मेटिव आपकी ये वीडियो है वो होने वाली है बेटा। इज दैट क्लियर? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के साथ में। तो देखो बेटा यहां पर आपके पास में जो अकाउंट्स है वो 2 बुक्स में आएंगी आपके, या मैं कहूं 2 पार्ट्स में आएंगी बेटा। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट और दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। इज दैट क्लियर बेटा? 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट 1 और यूनिट 2 में 2 पार्ट्स में आपके यूनिट्स डिवाइडेड है, जिसके अंदर चैप्टर्स भी आएंगे बेटा। यूनिट 1 करीबन 12 मार्क्स की है बेटा, जो कि पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जहां पर आपको थ्योरी समझाई जाएगी, जहां पर आपको मीनिंग समझाया जाएगा, जहां पर आपको अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस समझाई जाएगी, जहां पर आप लोगों को अकाउंट्स कैसे करनी है ना, उसका पूरा एक फ्रेमवर्क सिखाया जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर आपको अकाउंट्स का सिखाया जाएगा। तो थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा है बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस आपका 44 मार्क्स का रहने वाला है। प्रोसेस को अगर मैं यहां पर समझाऊं बेटा, तो प्रोसेस मतलब यहां पर यह हो जाता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, किस प्रकार के अकाउंट बनते हैं, उनमें किस तरीके से एंट्रीज की जाती हैं, क्योंकि बेटा अकाउंट्स के खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। जब आप उनके अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें किस तरीके से एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री कहां आएगी, कौन सा अमाउंट कहां जाएगा, ये सब आप अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर प्रैक्टिकल के रूप में सीखेंगे। इज दैट क्लियर? तो थ्योरी जो पढ़ेंगे ना वो आपके प्रैक्टिकल में काम आएगी।
और जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसमें कुछ कुछ डाउट रह जाएंगे, उसको प्रैक्टिकल में आप क्लियर कर लोगे, प्रैक्टिकल में बहुत क्लियर हो जाएगा। और ये मिथ से बिल्कुल दूर हो जाओ कि अकाउंट्स बहुत हार्ड है। आप बने रहिए हमारे साथ में, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर करूंगा, एक भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों में कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट रह जाता है बेटा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। नीचे स्क्रीन पर समय समय पर हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, जहां पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके डाउट्स को समय पर क्लियर किए जाएं। इज दैट क्लियर बेटा? तो आपको अगर कोई डाउट आता है तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना। आप लोग नीचे नंबर चल रहे हैं, वहां पर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपके वहां पर डेफिनेटली डाउट को क्लियर कर देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तो अकाउंटिंग प्रोसेस 44 मार्क्स का होगा। देन उसके बाद में दूसरा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, यूनिट नंबर 3, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला बंदा है जो बिजनेस का ओनर है, उसके अलावा बिजनेस का ओनर कोई नहीं है, उसके साथ में कोई और नहीं है जो दावा कर सकता है कि उस फर्म का वो भी मालिक है। ओनली वन पर्सन है जो उस बिजनेस का मालिक है, वही उस बिजनेस को चलाता है, इसलिए उससे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं बेटा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बेटा क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, किस तरीके से अकाउंट्स की जाती है बेटा, इसके बारे में पूरी डिटेल्ड हम लोग समझेंगे। आने वाली जो हमारी क्लासेस रहेंगी बच्चों, उसमें हम पूरा पहले कोशिश करेंगे कि थ्योरी पार्ट कवर करें, जहां पर छोटे छोटे मीनिंग्स आपको समझाए जाएंगे, और वो छोटे छोटे मीनिंग्स आप जब तक कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हो, वो छोटे छोटे मीनिंग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी होगा। इनकी कहां कहां एंट्री होती है, इनको कहां एंट्री नहीं करना है, ये सब हम आपको धीरे धीरे समझाते हुए चलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो आपको क्लास में बने रहना है, स्किप नहीं करना है, आलस नहीं करना है। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलो बेटा, तो ये हमारा ऐसे करके 80 मार्क्स मतलब 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है बेटा। चलो इनमें डिटेल में समझते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नंबर 1 में जो 2 यूनिट्स हैं उनमें क्या क्या होने वाला है। तो यूनिट 1 जो है पूरा, मैंने आपसे कहा बेटा, पूरा थ्योरी फ्रेमवर्क है। यहां पर आप लोग जो है बेटा क्या करेंगे, पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और भी फर्दर पार्ट्स क्या होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे वर्ड्स हैं, डेबिट है, क्रेडिट है, डेटर है, क्रेडिटर है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है ना, कैपिटल क्या होता है, कैश इन हैंड क्या होता है ना, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। तो ये सब थ्योरी फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, बहुत सारी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। अभी आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में छोटी छोटी जानकारी ले लें, ताकि आपके मन में और दिमाग में उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा बेटा। फिर जाकर अगर हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे बेटा, तो और भी आसान हो जाएगा। दूसरी बात, थ्योरीज में बचा कुछ डाउट भी आपका प्रैक्टिकल क्लियर कर देगा, क्योंकि हम आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, तो वापस से वो थ्योरी दोहराएंगे, हम लोग रिपीट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डाउट है वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा बेटा उसके अंदर। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन करेंगे अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है ना। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस अकाउंटिंग समझेंगे, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, पार्ट्स कितने होते हैं, है ना, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंट कब बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको बात समझ में आ रही है। एक और चीज क्लियर कर देता हूं बेटा, नए सब्जेक्ट्स हैं, आपने ये 10th में कभी नहीं पढ़ा, 9th में कभी नहीं पढ़ा बेटा, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आप थोड़ा सा समय अपने आप को भी दें और मुझे भी दें। मैं डेली जितना भी आपको पढ़ाऊंगा, आपको उसको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। इज दैट क्लियर? एकदम से ज्यादा लोड नहीं लेना है, आप लोगों को रिलैक्स रहना है, और साथ ही साथ में जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपको पढ़ते चले जाना है। ये आपको मेरी स्क्रीन पर जो अभी आपको लिखा हुआ दिख रहा है बेटा, ऐसे के ऐसे मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा। इज दैट क्लियर? उसे आप अपनी एक नोटबुक बना लें और उस शॉर्ट्स को वहां पर लिख लेना बेटा। और जितना मैं डेली बेसिस पर पढ़ाऊं सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना या पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना ही उसको रिवाइज करना है, ठीक है।
डाउट आता है तो हैंड टू हैंड व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना है, या कमेंट भी आप कर सकते हो यूट्यूब पे भी, दोनों ही जगह मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो आपको पेशेंस रखना है बेटा। आपको 2-4 क्लास पढ़कर ये नहीं सोचना है कि अरे यार अकाउंट्स तो समझ में नहीं आ रहा, क्या सच में ये बहुत हार्ड है क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा। आप अपने ब्रेन को टाइम दो सब्जेक्ट को कंज्यूम करने के लिए, और साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस करते चले जाओ। आप जितना एक दिन 1% भी अपने एफर्ट्स को बढ़ाओगे, 1% भी अगर पर डे आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाओगे समझने के लिए अकाउंट्स को, तो देखना बहुत जल्दी अकाउंट्स आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगी और आपको अकाउंट्स इजी भी लगेगी। तो उन लोगों की थ्योरी भी आपके सामने गलत हो जाएगी कि अकाउंट्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? चलो, यूनिट नंबर 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस बेटा वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाएगा। यहां पर हम आपको रिकॉर्डिंग करना सिखाएंगे, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन मतलब जो भी लेन देन है, भाई किसको पैसा दिया, किससे पैसा आया, इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो हम सिखाएंगे बेटा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये पूरा एक चैप्टर है बेटा। ये क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में हम पूरा समझेंगे बेटा। इवन इसकी एंट्रीज कैसे की जाती है उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी लेंगे बेटा हम लोग। इसके अलावा डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, उसके रिजर्व्स क्या होते हैं, ये भी एक चैप्टर है बेटा। उसके बारे में भी हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे बेटा। ये भी थ्योरी नहीं है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है बेटा ये आपका। इसके बाद में यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इससे कैसे रेक्टिफाई किया जाता है इसमें एरर्स को, और उस एरर को सही कैसे किया जाता है, ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे बच्चों। लास्ट हमारी यूनिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दूसरा पार्ट है, सॉरी, उसका यूनिट नंबर 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आपको बताया बेटा। इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 1 भी सीखेंगे और 2 भी आपको थोड़ा सा पार्ट सिखाएंगे बेटा इसके अंदर। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी हमारा लास्ट चैप्टर है बेटा, ये भी हम इसमें सीखेंगे बेटा। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं यहां पर सीखेंगे कि यहां पर जो है 2 पार्ट्स में आपको मैंने दिखाया बेटा। यहां पर देखो, ये 2 पार्ट्स में आपके अकाउंटिंग को डिवाइड किया है हमने। यूनिट वाइज इसमें समझा है हमने, चैप्टर वाइज पढ़ा है कि भैया आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ये बेटा आपका अकाउंट्स का सिलेबस, ठीक है। आपको इनमें ये चीजें देखने को मिलेगी, इनमें हम ये प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पूरा आपको इसका सिलेबस समझाया है। 80 मार्क्स का आपके स्कूल्स में पेपर आएगा बेटा इसका, ठीक है। थ्योरी पार्ट भी कवर किया जाएगा और साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर और भी बाकी चीजें सिखाई जाएंगी डिटेल्ड में। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आपको जो भी डाउट रहता है नीचे स्क्रीन पर, अभी भी सिलेबस को लेकर भी कोई भी मन में डाउट आ रहा है तो नीचे स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे होंगे बेटा, उस पर कांटेक्ट करके आप हमसे अपने इस लेक्चर को लेकर भी जो भी डाउट है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा। और निसंकोच मतलब आप जब चाहें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना किसी हेजिटेशन के आप हमसे हमारे डाउट पूछ सकते हैं। इवन अगर आपको करियर के अंदर भी कोई भी डाउट आ रहा है, क्योंकि आपने नया नया सब्जेक्ट लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे बेटा कि सर कॉमर्स लिया है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, या हमें आगे और क्या क्या मतलब करने को मिल सकता है, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सर इसके अंदर। अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपके मन में डाउट है तो नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हमारे आ रहे हैं, वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है। बिना किसी हेजिटेशन के आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हो, हम दोनों जगह आपको रिप्लाई देंगे। यहां पर आप लोगों को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, यहाँ पर बिजनेस जो है हमारे इंजुमाम सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे बेटा। तो आपके यहाँ पर डेली बेसिस पर रेगुलर बेसिस पर हमारे यहाँ पर लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे बेटा, जहां पर आप कंसिस्टेंसी के साथ में अपने 11th के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको पूरे साल भर में कंप्लीट कर सकते हो। आपको पूरा टेस्ट पेपर कैसे सॉल्व करना है बेटा वो भी बताया जाएगा, क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है वो बताया जाएगा। साथ ही साथ में हम आपको सब्जेक्ट्स वाइज चैप्टर वाइज आपको हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसको आप नोटबुक में लिखकर याद रख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो बेटा। तो चलिए, आज का ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था सिलेबस को लेकर अकाउंटिंग का। आई होप मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँगा। फिर भी कोई डाउट आता है बेटा, दोबारा बोल रहा हूँ, नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं बेटा, वहां पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं बेटा। तो चलिए मिलते हैं अब हमारे लेक्चर नंबर 1 के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में, है ना।
तो जब तक के लिए वेट कीजिए बेटा थोड़ा सा, हम जल्दी लौटेंगे और आपके लिए एक बहुत अच्छा लेक्चर बहुत आसान भाषा में और बहुत ईजी फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।